गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल बड़ा व्लॉग्स पर। शुक्र शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। हो गई है सुबह और किचन में आना होता है तो किचन में आ गई हूँ। शुरुआत ही किचन से होती है। और आज मेरे साथ ही सैम भी उठ गई है और अभी तक मैंने चाय नहीं बनाई। चाय बनाने से पहले व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और सैम उठ गई है तो इतना घर का काम नहीं, कितना जितना उसका उसको उठाकर यहाँ वहां घूमी हूँ तो एक हाथ उसको ऐसे उठाया हुआ है, एक हाथ से काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। और अब थोड़ी बड़ी भी हो गई है ना तो फिर थोड़ा आप समझते हैं ना, फिर वेट भी बच्चे का होता है तो उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो एक हाथ से तो फिर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, नीचे नीचे बच्चा जाता रहता है। तो बोल रही थी मम्मा मुझे गिरा मत दियो, मम्मा मुझे गिरा मत दियो। तो मैंने बोला बेटा तुम फिर बैठ जा, बैठ जाओ ना, अगर गिरने का डर है तो बैठ जाओ। तो बोल रही है नहीं मुझे बैठना भी नहीं, आप उठाओ। लेकिन चलो थोड़ा टाइम, बच्चे जब सोकर उठते हैं ना तब परेशान करते हैं, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। फिर वो दूसरी दूसरी चीजों में खेलने में बिजी हो जाते हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं वाली जिद के मम्मा मुझे गोद में ही उठाओ। लेकिन सुबह सुबह का थोड़ा सा होता है। और अब मैं बनाऊंगी चाय। तो आज सैटरडे है, सैटरडे के कारण थोड़ा सा आज मुझे फ्री भी हूँ, मतलब आज मुझे थोड़ी सी रेस्ट मिल सकती है। लेकिन इसका पक्का पता नहीं है, पता नहीं चलता। रेस्ट क्या, जितने थोड़े बहुत बहुत जो छूटे हुए काम है वो करूँ तो फिर तो कोई रेस्ट नहीं है। लेकिन सिर्फ ये है कि आज रात का खाना नहीं बनेगा क्योंकि रात का खाना बाहर से हो जाएगा। तो रात का खाना नहीं बनेगा, वो भी हस्बैंड पे डिपेंड करता है। वो जल्दी से आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। फिर थोड़ा सा सामान भी लेकर आना है, वो ले आएंगे। और बाकी पता नहीं, वो शाम को ही सब पता चलेगा। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए तो मैं बना लेती हूँ चाय। अभी तो दिन ही निकला है तो दिन निकलते ही दिन की पूरी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन ठीक है, चलो करनी भी चाहिए क्योंकि सुबह सुबह ही अपना सोच लेना चाहिए कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना। तो फिर थोड़ा आसान रहता है, नहीं तो बहुत सारे काम बीच बीच में छूटते भी रहते हैं। चलो खैर, दिन भर में देखते रहेंगे, जो होगा ठीक ही होगा। चलिए मैं चाय बना लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ बाद में। और चाय पीने के बाद ना आ गई हूँ किचन में। किचन में अभी मेरे बहुत सारे बर्तन हैं जो धुलने वाले पड़े हैं। जानी के घर का पूरा काम ही है जो करने वाला पड़ा है। तो अब देखो पीछे क्या हाल है बर्तनों से। अगर ना किचन में बर्तन ना साफ हुए हो ना तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं किया। तो शुरुआत भी वैसे मैं यहीं से करती हूँ और साफ सफाइयां करनी है। और सैटरडे है तो मेन काम तो आज घर का सामान लेने जाना का ही है। अगर टाइम से आ गए हस्बैंड तो फिर तो आज घर का सामान लेने भी जरूर जाएंगे। घर का सामान लेने जरूर जाएंगे। और ठीक है, मैं पहले कर लेती हूँ बर्तन साफ, आपसे मिलती हूँ बाद में। बहुत सारे बर्तन हैं तो मैं ना उनको पहले साफ कर लेती हूँ। और ना सुबह पता है क्या हुआ, मुझे ना इतनी गंदी सी स्मेल आई अचानक से, पता नहीं कहाँ से आई। जैसे ना ये जल रही, जैसे कोई चीज नहीं जल रही होती, तो ऐसे वाली स्मेल आ रही थी। तो मैं ना भागी भागी आई किचन में, भागी भागी आई। और मेरे हस्बैंड ने इसको कम आंच करके रखा हुआ था तो शायद ये कॉफी जल रही थी। ऐसा करके इतनी गंदी स्मेल आ रही किचन से। ये दरवाजा भी बंद था और ये चिमनी तो बहुत कम ही हम चलाते हैं, तो इतनी गंदी स्मेल आ रही थी ना, मुझे लगा कुछ तो हुआ है, कुछ तो जला है। इतनी जलने की स्मेल थी इसकी। और डस्टबिन भी बाहर है ना तो मुझे सब चीज बाहर छोड़ने जाना, फेंकने जाना पड़ता है डस्टबिन में। और जहाँ का एक और बड़ा मसला है, जो गीला कूड़ा है ना वो जाता है हफ्ते में 2 बार। तो हमारा तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो फिर ना बांध के नीचे, मैं अगर अपने हस्बैंड को बोल दूं ना कि आप नीचे रखाओ तो वो ये भी नहीं मानते, बोलते हैं नहीं अच्छा नहीं लगता फिर नीचे रखा हुआ कूड़ा। तो फिर मैंने 2 2 डस्टबिन लगा रखे, एक खत्म हो जाता है तो फिर मैं दूसरे में भरना शुरू कर देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं इतना क्या फेंकती है, इतनी जल्दी तुम कूड़ा कर देती है, मतलब जो वेस्टेज है इतना सारा कहाँ से ले आती है। मैंने बोला मैं कौन सा बाहर से लेके आती हूँ, घर का ही होता है। तो फिर सच में हमारा बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। हालांकि मैं ज्यादा कुछ फेंकती नहीं हूँ, सब्जियां वब्जियां नहीं फेंकती, फिर भी हो ही जाता है। बहुत टाइम से ना हमारे घर पे ना कॉफी मशीन लेके आने का चल रहा है और लेके आ ही नहीं रहे, हम लोग लेके आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। ऐसे ही जाते हैं फिर
चलो और कोई बर्तन बात साफ नहीं। मैंने कर लिए। बर्तन साफ करने के बाद ना अब जाऊंगी बेडरूम में। बेडरूम की हालत सुबह सुबह इतनी खराब होती है ना, क्योंकि हमारे बेडरूम में ना बस ब्लैंकेट ही ब्लैंकेट आपको नजर आएंगे, कोई जगह हमने छोड़ी ही नहीं होती। तो सुबह पहले तो मैं उठाती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं उठ जाती हूँ तो सैम अभी सो ही रही होती है। अगर उठ भी जाए तो फिर वो चाहती है कि जो हमारा ब्लैंकेट है ना वो तो पूरा दिन बेड पे ही रहे, क्योंकि वो कभी फोल्ड नहीं करने देती। उसको दूध अगर पीना है ना तो वो ब्लैंकेट ओढ़ के ही पीती है, और एसी चला लें तो भी उसको थोड़ी सी ठंडी लगती है तो भी वो ले लेती है। तो ऐसे करके ना पूरा दिन हमारा जो रूम है ना उसका ब्लैंकेट हम फोल्ड कभी नहीं करते, और 2 ब्लैंकेट है वो फोल्ड कर देते हैं। लेकिन क्या करें, बच्चे वाले घर में पूरा फुल तरीके से साफ सफाइयां नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा दिन साथ साथ लगे रहना होता है बच्चे के साथ। तब कभी कहीं जाकर ना सब घर साफ रहता है, सेट मतलब गंदा तो नहीं होता, लेकिन बस बच्चों ने अपने खिलौने जहां वहां फेंके होते ऐसा करके ही होता है। तो मैं दिखाती हूँ आज आपको अपना रूम, आप हैरान हो जाओगे देख करके इतने सारे बिस्तर क्यों फेंके हैं, फिर मैं उसका रीजन भी आपको बताऊंगी। इस टाइम ना हमारे रूम की हालत ना ऐसी होती है, एक यहाँ पे है यो हम लेकर सोते हैं, एक यहाँ पे नीचे फेंक के रखा है, और एक मैं आपको ना तीसरे वाला भी दिखाती हूँ। ये इधर एक और फेंक के रखा है। उसका रीजन पता है क्या है, कि सैम छोटी है ना, अभी बच्ची है, तो फिर ना वो क्या करती है कि रोल रोल घूमते घूमते ना सोए सोए इधर गिर जाती है। तो वो ना 1-2 बार गिर गई थी, तो फिर ने हम लोग डर गए कि कहीं ना चोट ना लग जाए बच्चे को ज्यादा। तो हम ना मैं इधर इसको फोल्ड करके ना ब्लैंकेट को ऐसे फेंक देती हूँ रात को, कि अगर गिरेगी भी ना तो ये बहुत भारी वाला है तो इसको चोट नहीं आएगी, ऐसा करके। तो क्या करूं, फिर सबसे पहले ना सुबह मैं यही उठाती होती हूँ, लेकिन आज ना बहुत लेट हो गई हूँ, आज अभी तक नहीं उठाया, क्योंकि साफ सफाइयां भी नहीं की ना अभी तक। तो ये तो पूरा दिन रहेगा, इसको भी फोल्ड करके रख देंगे, क्योंकि फिर ना सैम के पापा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं पहले इधर सोती थी, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि नहीं तुम नहीं इधर सो, इधर मैं सोता हूँ, क्योंकि सैम को मेरे साथ ही सोना होता है। तो फिर हम माँ बेटी यहाँ होती हैं, तो ये इसके पापा यहाँ होते हैं। तो इधर हमने ये फेंक के रखा होता है। तो अब मैं ना करूंगी साफ सफाई। टाइम जहाँ काफी हो चुका है, हो गई है शाम, मेरे बर्तन अभी भी पड़े हैं साफ करने वाले, वो मैं बाद में आके करूंगी, क्योंकि थोड़ी सी बिजी हो गई थी। और बीच में ही हस्बैंड का फोन आ गया कि जाना है बाहर, घर का सामान नहीं है, घर का सामान लेके आना है। तो फिर अब अगर आज नहीं सब्जियां लेके आऊंगी ना तो फिर पूरा हफ्ता घर पे सब्जियां लाने का ना टाइम ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं होता ना हस्बैंड के पास। तो आज कोशिश करूंगी घर का सामान जितना लेके आने वाला है ले आऊं, लेकिन टाइम बहुत कम बचा है। जब तक हम मार्केट में पहुंचेंगे थोड़ा ही सामान लेंगे, भाग दौड़ में तब तक मार्केट बंद होने का भी टाइम हो जाएगा, लेकिन जितना सा ले सकते हैं ना ले लेंगे। तो वैसे तो हर बार ही हमारे साथ ऐसा होता है, लेकिन कोशिश करूंगी कि हफ्ते भर की सब्जियां ले आऊं, क्योंकि जहाँ का ऐसा ही है। कुछ तो खाना है ना, तो दालें कम खाती हूँ, तो इसलिए सब्जियां ही ले आऊंगी, जितनी सी ले पाऊंगी टाइम के बीच में, जितना सा घर का सामान ले पाई ले आऊंगी। तो वैसे भी फिर सैम के लिए भी कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, वो भी मांगती बोलती रहती है कि मम्मा मुझे ये दो वो दो, बदल बदल के चीजें दो, तो फिर वो मैं वहां से ही ले आऊंगी। और मैंने बाल धुलने थे, मेरे पास इतना भी समय नहीं था कि कम से कम मैं बाल ही धुलूं, बाल भी मैंने नहीं धुले, ऐसे ही रहने दिया। और जे मेरे कपड़े ना इंडिया से आए थे तो वो मैंने पहने हैं। तो जी जी जी। और जहाँ हम रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए, और मैं जो बालकनी का दरवाजा है उसको भी बंद कर रही हूँ, और मैंने देखा शायद इसमें मोज़रेला है, तो वो खाली पड़ा हुआ था पैकेट, फिर मैंने उधर ही फेंक दिया, मुझे लगा शायद होगा बीच में। तो फिर अब हम जा रहे हैं बाहर, सब थोड़ा सा ही सामान ले पाएंगे क्योंकि काफी लेट हो गया है। तो जहाँ हम निकल चुके हैं घर से। और जहाँ हमने घर का सामान ले लिया, और सैम ने ना लॉलीपॉप लिया था, तो वो उसने थोड़ा सा मुझे भी दिया, और मैं कुछ मेकअप वेकअप नहीं करके गई क्योंकि बहुत जल्दी थी। तो मैं बस ऐसे ही बाल थोड़े से बनाए तो चली गई, वैसे भी मुझे बाल धुलने थे वो भी मैंने नहीं धुले, और सामान ले लिया। और अब हम जा रहे हैं शायद इंडियन शॉप पे जाएंगे, शायद नहीं जाएंगे। और ये जो मैं है ना इनकी जो ट्रॉली वो एक साइड को ही जाती रहती है, मुझसे जो ना चलाई नहीं जाती, तो मैंने आगे घर वापस, मुझे ना बहुत सारा सामान लेकर आना था, लेकिन जल्दी थी तो जितना सा लेकर आ पाई ले लिया। सब्जियां नहीं लेकर आई, वो कल लेके आऊंगी। और अब मुझे सामान सेट करके लगाना है, पीछे सैम लगा भी रही है लेकिन जो लगा नहीं रही, मेरा काम और भी बढ़ा रही है। तो मैं फटाफट से आपको सामान दिखा देती हूँ। ये तो है एप्पल, ये है बैंगन, ये है मशरूम, और ये है खीरे,
ये है खरबूजा, ये है, इसको क्या कहते हैं पता नहीं, इसको क्या कहते हैं, है फ्रूट ही क्या कहते हैं इसको, आड़ू। और ये है दही बहुत सारा, ये सैम की कोलगेट है, ये है साग, ये है कॉफी, ये मेरे पति को अच्छी लगती है इसीलिए लेके आते हैं। जूस, जूस है, कोक है, ये है एक चिली चटनी सी थी, क्या पता क्या कहते हैं इसको, हॉट चिली करके या कुछ। और खीरे हैं, ये कुछ चिकन लेग पीस हैं। इसमें क्या है, इसमें भी बहुत सारा है। ये सैम के लिए ब्रोश हैं, ये कुछ ऐसा सामान है चिप, ये ऑलिव्स हैं, ऐसे करके थे थोड़े से, ये लेके आई हूँ, गर्मी है ना ज्यादा नहीं लेके आई इसको। और ये ग्रेप्स हैं सैम के, बस यही है। ये है मकेन की स्माइली, बुराटा चीज है बहुत सारा बीच बीच में, बटर है, ये वाइपस है, और ये भी सैम के खाने पीने का सामान है। ये क्या है, टोमेटो है, बस इतना सा सामान है। अब मुझे सेट करके लगाना है, बहुत सारा खलारा मैंने डाल दिया, पहले सेट करूंगी फिर बाद में आपसे। और टाइम काफी हो गया है, कपड़े मैंने चेंज कर लिए, सामान मैंने सेट कर लिया है, खाना पीना बाहर से ले आए थे, वो आज घर आकर खाया है, सब खा पी कर बर्तन साफ किए, सामान सेट किया, सब 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 करके फ्री हो गई हूँ। और आज मैंने अभी तक व्लॉग नहीं एडिट किया क्योंकि व्लॉग का अभी तक एंड ही नहीं किया था, तो मैं अभी आई हूँ इस रूम में। थोड़े से मैंने सुबह कपड़े भी धुले थे, उनको भी फोल्ड करके रखा है, तो अब मैंने सोचा चलो मैं अपना व्लॉग एंड कर लेती हूँ। सो मैं आपको मिलूंगी कल। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच की है तो आपका दिल से शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। सो मैं आपको मिलूंगी कल, बाय बाय।